बीजेपी का मॉडल है कि सारा सरकारी पैसा कुछ चंद अमीरों को देने के लिए होना चाहिए। तो उनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वो कुछ चंद अमीरों को कर्जा देते हैं, सो कॉल्ड लोन देते हैं, और 2-3 साल के बाद वो कर्जा माफ़ कर देते हैं। उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए 400 लोगों के माफ़ किए हैं। 10 लाख करोड़, ये फ्री भी नहीं है। तो इस देश के लोगों को ये तय करना पड़ेगा इस चुनाव में। दिल्ली के लोग मैसेज देंगे कि सरकारी पैसे की गंगा जनता की तरफ बहनी चाहिए कि वो सरकारी पैसे की 400 लोगों की तरफ बहनी चाहिए। उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि आतिशी इज़ अ वेरी गुड सीएम। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि एनी ऑफ द बीजेपी कैंडिडेट्स इज़ अ गुड कैंडिडेट। सो आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू वोट फॉर आप। With so many social welfare measures or reveries, where are you going to get the money? Have you looked into the financing of it? ये बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। ये डिसाइड करने वाला है कि सरकारी पैसा कैसे खर्च होना चाहिए। 2 मॉडल्स हैं, एक है आम आदमी पार्टी मॉडल और एक है बीजेपी मॉडल। आम आदमी पार्टी मॉडल कहता है कि जो सरकारी पैसा होता है उसको स्कूल बनाने के लिए, फ्री शिक्षा देने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, फ्री इलाज देने के लिए, महिलाओं को बस में फ्री बस सफ़र देने के लिए, नई बसेस लाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, पानी देने के लिए, इन पे खर्च होना चाहिए। बीजेपी का मॉडल है कि सारा सरकारी पैसा कुछ चंद अमीरों को देने के लिए होना चाहिए। तो उनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वो कुछ चंद अमीरों को कर्जा देते हैं, सो कॉल्ड लोन देते हैं। बेसिकली इट्स अ मनी ट्रांसफ़र स्कीम। तो कुछ चंद लोगों को कर्जा देते हैं और 2-3 साल के बाद वो कर्जा माफ़ कर देते हैं। जैसे अभी एक केस आया, 47,000 करोड़ का कर्जा दिया और 46,000 करोड़ माफ़ कर दिया। एक और को 6,500 करोड़ का कर्जा दिया और 5,000 करोड़ माफ़ कर दिया। वो फ्री भी नहीं है, ये फ्री भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चुनाव ये तय करेगा कि सरकारी पैसा जनता के वेलफेयर के लिए खर्च होना चाहिए या इनके लिए खर्च होना चाहिए, कुछ चंद अमीरों के लिए खर्च होना चाहिए। जहाँ तक आपका पैसा है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो मैंने कहा था मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मैंने कर दी। मैंने कहा था शिक्षा फ्री कर दूंगा, मैंने कर दी। मैंने कहा था इलाज फ्री कर दूंगा, मैंने कर दिया। मैंने कहा था बस का सफ़र फ्री कर दूंगा, मैंने कर दिया। बाकी भी कर देंगे। तो आपने कहा कितना 47,000 crores एक and आदमी how को much दिया। will all your freebies cost? लेस देन 10,000। Less than 10,000 and that's 47,000. 5 साल में उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए 400 लोगों के माफ़ किए हैं। 10 लाख करोड़, ये फ्री भी नहीं है। सो विच इज़ द मॉडल दैट द कंट्री शुड फॉलो? एक मिडिल क्लास का टैक्स पेयर 12 लाख रुपए मान लीजिए साल के कमाता है। वो जीएसटी है, रोड टैक्स है, कैपिटल गेंस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, पता नहीं कितने टैक्स देता है। 50% ऑफ हिज इनकम गोज इन टैक्सेस। वो देखता है यार मेरा तो पैसा लुट गया, मैंने तो 6 लाख रुपए टैक्स दिए और प्रधानमंत्री जी ने सारे उठा के अपने 400 दोस्तों को दे दिए। उसको क्या मिल रहा है बदले में? और उसको अगर कुछ दो तो उसको गिल्ट फीलिंग उसके माइंड में डाल दी गई है, फ्री बी। दिस इज अ आर्टिफिशियल गिल्ट क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ द मिडिल क्लास कि नहीं कुछ नहीं लेना आपको। यही चीजें वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वेलफेयर मेजर माने जाते हैं। आप कोई यूरोपियन कंट्री उठा लो, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री हेल्थ सर्विसेज इज ट्रीटेड एज अ वेलफेयर मेजर। हमारे देश के अंदर इसको फ्री भी कह के इन्होंने गिल्ट क्रिएट कर दिया मिडिल क्लास में। और मिडिल क्लास ये नहीं कहता, ये जो अरबपतियों को पैसा, पूरी गंगा बह रही है पूरी सरकारी पैसे की अरबपति लोगों को, वो चलता है। तो इस देश के लोगों को ये तय करना पड़ेगा इस चुनाव में। दिल्ली के लोग मैसेज देंगे कि सरकारी पैसे की गंगा जनता की तरफ बहनी चाहिए कि वो सरकारी पैसे की 400 लोगों की तरफ बहनी चाहिए। Kejriwal, I was reading your Kejriwal ki guarantee ad this morning. One of it promises, which I heard about quite often in workings, बेरोजगारी बहुत है. You said that we will eliminate बेरोजगारी. Can you tell us how you propose? जैसे हमने कोरोना हुआ था, कोरोना में सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई, मार्केट बंद हो गए, वेरी हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज देयर।
सो हमने जॉब पोर्टल एक शुरू किया जिसमें हमने कहा कि किस किस को लोग चाहिए वो बताओ, किस फैक्ट्री को, किस का व्हाट आर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और यहाँ पे हमने कहा कि किस किस को जॉब चाहिए ये बताओ। हम बेसिकली बिचौली हो गए एंड वी डिड द मैरिंग ऑफ द टू, दोनों को मैरी किया। 12 लाख लोगों को 3 महीने में जॉब्स मिले थे, 12 लाख लोगों को। But how many are still और unemployed? अभी पंजाब में जब से हमारी सरकार बनी है 2 साल ही हुए हैं, वी हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट टू 50,000 पीपल इन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड ऑलमोस्ट 3 लाख पीपल इन द प्राइवेट सेक्टर। सो हमें देने भी आते हैं और नियत भी है। One of the biggest positives for you have always been you're the one honest politician. Very few politicians in this country, don't care which party, are honest. Now with these charges of corruption, going to jail, has that one advantage you had over everybody else, has that been eroded? नहीं, जनता देख रही है। अगर ये चिपकता, मैंने इस्तीफा इसीलिए दिया था, जब मैं जेल से बाहर आया मेरे को रिजाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। आई वॉज द चीफ मिनिस्टर, देयर वाज नो कंपल्शन। लेकिन मैंने मन में सोचा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो छोड़ दिया, जनता के मन में क्या है? क्या जनता सोचती है कि केजरीवाल बेईमान हो गया? तो मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं जनता के बीच में गया। मैंने कहा कि ये चुनाव में अगर आप मुझे ईमानदार मानते हो तभी वोट देना, अगर बेईमान मानते हो तो वोट मत देना। अगर आप मुझे वोट दो के जिताओगे तो मैं मानूंगा कि जनता मुझे ईमानदार मानती है, तभी मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। मैं उसके बाद जब पदयात्राओं पे गया, द पीपल कैन बी वेरी क्रूअल टू यू इफ दे वांट टू। तो मैं जब पदयात्रा पे गया, जनता ने गले लगाया, दे हग्ड मी, दे किस्ड मी, और जनता ने, बहुत सारी औरतों ने कहा कि हम बहुत रोए जब आपको जेल में डाला गया। हमने मन्नतें मांगी मंदिरों के अंदर कि आप जल्दी बाहर आओ। तो जनता का प्यार जो है वो यही दिखाता है कि ये जो कर रहे हैं, दिस पीपल कैन लुक थ्रू इट। Last quick and easy question. What is your forecast for what will happen in the elections? मुझे ये लगता है कि हम जीतेंगे, क्योंकि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरी अपनी विधानसभा ले लीजिए, आतिशी की विधानसभा ले लीजिए, मनीष जी की विधानसभा ले, जो गुंडागर्दी इन्होंने मचा रखी है, इतनी गंदी गुंडागर्दी, और पुलिस उसको सपोर्ट कर रही है। पीपल आर नॉट लाइकिंग इट। खुलेआम पैसे बट रहे हैं, ऐसे लग रहा है इलेक्शन कमीशन डजंट एग्जिस्ट। पैसे बट रहे हैं, जैकेट्स बट रही हैं, सोने की चेन बट रही हैं, कुछ कुछ बट रहा है, रोज सामान बट रहा है। मतलब वो उनका कैंडिडेट आता है, उसके पहले शॉल बटती हैं, ये बटता है, वो बटता है। ये चल क्या रहा है? पीपल आर नॉट लाइकिंग इट। इस दिल्ली अलग है और दिल्ली के लोग सभ्य हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करते। We had one last question for Atishi. We said, any message for the Lieutenant Governor? And she said, yes, tell him to vote for AAP. What is your message? उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि आतिशी इज अ वेरी गुड सीएम। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि एनी ऑफ द बीजेपी कैंडिडेट्स इज अ गुड कैंडिडेट। सो आई एम श्योर ही इज गोइंग टू वोट फॉर आप।